मानसी ने अब तक जो भी मान से कहा था वो सुनकर अब मान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। मान अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए अपने हाथ की मुट्ठियां कसकर बांधे हुए था, लेकिन मानसी की अपने कपड़े खोलने वाली बात सुनकर मान का गुस्सा फट पड़ता है। अब आगे मान तेज चिल्लाते हुए मानसी से बोला, चुप, एकदम चुप, कब से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। मान ने मानसी के पास जाकर उसके कंधे को पकड़ उसे झचकोते हुए कहा, क्या सोचकर बोल रही हो ये सब? तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे जिस्म को पाना चाहता हूँ? अरे प्यार करता हूँ तुमसे बेवकूफ़ लड़की, इसलिए तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हें अपनी बाहों में भरना चाहता हूँ। लेकिन मैंने आज तक कभी तुम्हें कोई गलत इंटेंशन से नहीं छुआ है। लेकिन तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यूज करके छोड़ दूंगा, अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दूंगा, जैसे मैंने ज्योति को यूज कर बाहर निकाल दिया है। अरे जानती क्या हो, मेरे बारे में जो लोगों से सुना उसे सच मान लिया। एक बार मुझसे तो पूछ लिया होता कि क्या जो दूसरे मेरे बारे में बाहर बोल रहे हैं वो सच भी है या नहीं। और ये ज्योति कौन है तुम्हें मालूम है? नहीं, क्योंकि जब तुम यहाँ आई थी उससे पहले ही ज्योति को ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया था। मैं बताता हूँ तुम्हें कि ये ज्योति कौन है। ज्योति मेरी असिस्टेंट थी। उसने मुझे रिड्यूस करने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो मुझे रिड्यूस नहीं कर पाई और मैंने उसे ऑफिस से बाहर निकाल दिया तो जाते जाते उसने मेरा नाम बदनाम करना चाहा, ताकि ऑफिस में सभी को लगे कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो लड़कियों को यूज कर उन्हें छोड़ देता हूँ। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरे करीब हैं उनसे मैं प्यार करता हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे इससे फर्क पड़ता है। और आज तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है मानसी। तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा, तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन तुमने मुझसे एक बार पूछना भी बद जरूरी नहीं समझा। मान की बातें सुन अब मानसी और जोश जोश से रोने लगती है। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शुक्र था कि मान का केबिन साउंड प्रूफ था, नहीं तो मानसी की रोने की आवाज़ सुन एक बार फिर सबको यही लगता कि मान मानसी के साथ जबरदस्ती कर रहा है। मान मानसी का चेहरा हाथों में थाम लेता है। मानसी मान के हाथ पर अपना हाथ रख रोते हुए मान को देखने लगती है। नमी तो मान की आंखों में भी थी। मान ने वैसे ही मानसी से कहा, जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी से तुम पसंद करने लगा था। लेकिन क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, तुमसे मिसबिहेव किया? नहीं ना। मान अपना माथा मानसी के माथे से जोड़कर अपनी आंखें बंद कर लेता है और जैसे ही मान अपनी आंखें बंद करता है उसकी आंखों से आंसू गिरकर मानसी के नाक पर गिर जाते हैं, जिसे महसूस कर मानसी के आंखों से अब और भी ज़्यादा आंसू गिरने लगते हैं। मान वैसे ही मानसी के माथे से अपना माथा जोड़े बोलना स्टार्ट करता है। उस दिन तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं तुम्हारी फीलिंग नहीं समझता। सब समझता हूँ, लेकिन ये जो आज हुआ है ना, इसी चीज़ से दूर भागता था तुमसे कि तुम मुझे ही गलत समझोगी, चाहे लड़के ने कुछ किया हो ना। लेकिन अगर लड़की ने सबके सामने यह बोल दिया कि लड़के ने उसके साथ गलत किया है तो लड़के को ही गलत मान लिया जाता है। मैंने सोचा था कि एक बार हमारे रिश्ते में विश्वास हो जाए तो फिर तुम्हारे सामने कोई कितना भी कुछ बोल ले तुम नहीं मानोगी। इसलिए उस दिन मैंने तुम्हें किस किया, ये सोच कर कि जब तुम मुझे पसंद करती हो तो तुम मुझे हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन आज जब सुबह से ही तुम मुझसे दूर थी, तुम्हें नहीं देख पा रहा था, तो मेरा दिल बेचैन हो उठा। तुम मेरे पास आ ही नहीं रही थी, इसलिए तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए मैंने तुम्हारे डिपार्टमेंट के मैनेजर को कॉल करके कहा
कि अब से तुम मेरी असिस्टेंट का काम करोगी और इसलिए जल्द से जल्द तुम्हें मेरे पास रिपोर्ट करना है, तो तुम्हें मेरे पास जल्दी भेजे। और जब तुम मेरे पास आई तो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने तुम्हें अपनी बाहों में भर लिया। तुम्हें किस करने बैठा, तुम्हें प्यार करना चाहा। मुझे लगता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम मेरे करीब नहीं आ पा रही हो, या फिर चाहती हो कि मैं हम दोनों के लिए पहल करूं। लेकिन मैं गलत था, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। कहते हुए मानसी के गाल को छोड़कर उससे दूर हो जाता है। अभी मान का चेहरा भी आंसुओं से भीग चुका था। मान ने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मुझ पर विश्वास करती, और जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ प्यार नहीं होता। मान इतना कहकर मानसी को छोड़कर केबिन से बाहर जाने लगता है, तो मानसी भाग कर जाकर पीछे से मान को हक कर लेती है और अपने हाथ मान के चारों तरफ से कसकर लपेट कर रोते हुए बोली, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप पर विश्वास भी करती हूँ, लेकिन जब मैं आपके पास आ रही थी तब मैंने जो सुना वो मेरे दिमाग में रह गया था। मान ने विनम्र आगे मुड़े मानसी से वैसे ही पूछा, क्या सुना था तुमने? मानसी ने कहा, वो मैंने सुना था कि फ्लैशबैक। जब मानसी को अपने हेड मैनेजर से पता चला था कि उसे मान की असिस्टेंट बनाया गया है और उसे मान के केबिन में जाकर उसे रिपोर्ट करना है, तो मानसी अपना मुंह लटकाए मैनेजर के केबिन से बाहर आती है और अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाती है और अपने डेस्क पर रखे सारे सामान को समेटने लगती है। तभी वो देखती है कि अभी जिस फाइल पर वो काम कर रही थी वो फाइल तो उसे अपने मैनेजर को हैंड ओवर करना पड़ेगा, नहीं तो अगर फाइल इधर उधर मिसप्लेस हो गई तो उसे ही ब्लेम किया जाएगा। इसलिए मानसी अपना सामान लेकर मैनेजर के केबिन में जाती है उन्हें फाइल हैंड ओवर करने के लिए। लेकिन जब मानसी मैनेजर के केबिन के पास पहुंचती है और जैसे डोर पर नॉक करने जाती है कि अंदर से आ रही हंसने और बातें करने की आवाज़ सुनकर रुक जाती है और उसकी बात सुनने लगती है। अंदर मैनेजर के साथ मानसी के 2 कलीग बैठे हुए थे, जो मैनेजर से कह रहे थे, सर क्या मानसी के साथ भी वही होगा जो ज्योति के साथ हुआ था? दूसरा कलीग पहले वाले से बोला, हाँ यार, हो सकता है कि इस बार मान सर का दिल मानसी पर आया है और इसलिए वो मानसी को अपनी असिस्टेंट का जॉब दे रहे हैं, ताकि जब वो चाहें तब वो मानसी के साथ जो चाहे कर सके और किसी को पता भी न चले। तीनों हंसने लगते हैं। तब मैनेजर कहा, हाँ, और जब मान सर का दिल मानसी से भर जाए तो उसे भी ज्योति की तरह उठाकर बाहर फेंक देंगे। ये सारी बातें करते हुए केबिन के अंदर बैठे सभी हंस रहे थे और केबिन के बाहर मानसी का दिमाग ये सोच रहा था कि ये ज्योति कौन है और मान ने उसके साथ क्या किया था। मानसी डोर पर नॉक करके अंदर जाकर मैनेजर को फाइल हैंड ओवर करती है और मान के केबिन में आने के लिए वहां से निकल जाती है। फ्लैशबैक एंड मान मानसी की पूरी बात सुनकर आगे मुड़ता है तो मानसी मान के सीने से लगकर कहा, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि ये ज्योति कौन है और ऐसा क्या हुआ था कि ये लोग आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे थे। ये सब मेरे दिमाग में ही चल रहा था कि आपने मुझे खींचकर अपने बाहों में उठा लिया और कुछ भी पूछने का मौका दिए बिना मुझे किस करने लगे, तो निकल गया वो सब मेरे मुंह से। मानसी रोते हुए मान से अलग होकर बोली, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप पर विश्वास भी करती हूँ। आई एम सॉरी, मैंने आपको हर्ट किया, मुझे पनिश करो आप। मानसी की पनिश करने वाली बात सुनकर मान ने मानसी को खुद से दूर करते हुए कहा, तुम्हें पनिश करने से दर्द तो मुझे ही होगा ना। फिर मान मानसी के पास वापस आया और मानसी के माथे को चूमते हुए कहा, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे पास हूँ, लेकिन तुम एक बार फिर से सोच लो,
कि सच में तुम मेरी होना चाहती हो, क्योंकि अगर तुमने मेरी तरफ कदम बढ़ाए तो मैं मरते दम तक तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। सोच लो तुम क्या चाहती हो। यह कहकर मान केबिन से बिना बताए बाहर चला गया। मानसी को अकेले केबिन में छोड़कर चला जाता है। मानसी रोते हुए नीचे बैठ जाती है और खुद से कहती है, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मान सिर्फ आपके साथ। इधर मान गुस्से से लिफ्ट के बाहर खड़ा लिफ्ट के ऊपर आने का वेट कर रहा था, लेकिन जब काफी देर तक लिफ्ट ऊपर नहीं आती तो मान सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है। मान का चेहरा देखकर ही अभी कोई भी उसके रास्ते से नहीं आ रहा था। मान सीधे मानसी के डिपार्टमेंट के मैनेजर के केबिन में जाता है और डोर को धक्का देकर खोलता है तो देखता है कि मैनेजर अपने ही डिपार्टमेंट की एक लड़की को अपने गोद में बैठाए उससे किस कर रहा था। वो लड़की मैनेजर की गर्लफ्रेंड थी। दोनों डोर के अचानक खोलने से हड़बड़ा कर अलग हो जाते हैं। मन गुस्से से आगे बढ़ता है और मैनेजर के डेस्क पर हाथ मारते हुए उससे कहा, मेरे लाइफ में झांकने का बहुत शौक है ना तुम्हें। यहाँ तुम काम करने नहीं गॉसिप करने आते हो तो करो अब गॉसिप। यू आर फायर्ड। मान तेज से चिल्लाकर बोलता है तो मैनेजर अंदर तक हिल जाता है। उसके साथ खड़ी लड़की सहम जाती है। मान की आवाज़ उसे पूरे फ्लोर में गूंजने लगती है। मान मैनेजर को जॉब से निकालकर बिना कोई उसे मौका दिए वहां से निकल कर चला जाता है और मैनेजर वहीं अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। इधर विला में जब से दीक्षा अपने कमरे से बाहर निकल कर आई थी, उसी टाइम से तच दीक्षा के कमरे के बाहर खड़ा होकर दिव्या और बूजो को देख रहा था और उन्हें देख देख कर मुस्कुरा रहा था। तच कमरे के अंदर जाकर दिव्या और बूजो के पास बेड पर लेट जाता है और उसे बेड पर लेटते देख दिव्या और बूजो की आंखें छोटी हो जाती हैं, क्योंकि तज बूजो और दिव्या के बीच में जाकर लेट गया था। एक तरफ बूजो उसे घूर रहा था तो दूसरे तरफ दिव्या उसे घूर कर देख रही थी। तज दिव्या के तरफ करवट लेकर उसे देखते हुए बोला, बेबी तुम्हारे बेबी को तो कुछ नहीं हुआ है, तो हम जो अपना काम कर रहे थे उसे कंटिन्यू करें। आई नीड यू बेबी प्लीज। दिव्या तज को घूरते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती है बच्चे के सामने ये सब बोलते हुए। मान की तो बोल नहीं सकता, लेकिन वो समझ तो सकता है ना, क्या सोचेगा बच्चा हमारे बारे में। तच ने कहा, अच्छा तो ठीक है, अभी पूछ लेते हैं तुम्हारे बच्चे से कि वह क्या चाहता है। इतना कहकर तच बूजे की तरफ पलट कर उससे पूछने लगता है। तच ने बूजे से पूछा, बूजो बेबी तुम्हें तुम्हारे साथ खेलने के लिए भाई बहन चाहिए। दिव्या तच की बातें सुनकर उसे अपनी तरफ मोड़ने लगती है, लेकिन तच टस से मस नहीं होता और बूजो को देखते हुए फिर से उससे पूछता है, बूजो बेबी क्या तुम्हारे साथ खेलने के लिए भाई बहन चाहिए। बूजो दिव्या को देखता फिर तच की तरफ देख धीरे से गुर्राता है, जैसे कह रहा हो, हाँ मुझे भाई बहन चाहिए। तच ने कहा, तो मैं तुम्हारी मम्मा को अपने साथ अपने कमरे में लेकर जा रहा हूँ। तुम अपने घर में जाओ या फिर अपनी दीक्षा मासी के साथ रहो, ठीक है। तच बूजो को एक बच्ची की तरह समझाकर बेड से उठा और दिव्या को गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर जाने लगा और बूजो उसे उसकी मम्मा को ले जाते हुए देखते रहा, लेकिन उसने तच को रोका नहीं। दिव्या तच के गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, आपको आज क्या हुआ है। जब से आप ऑफिस से वापस आए हैं तब से ही मुझे बस अपने पास रखे रहे हैं। आपको अभी से ही बच्चे क्यों चाहिए। दिव्या ने फिर तच के गाल पर किस करते हुए कहा, मुझे अभी बेबी नहीं चाहिए, जब भगवान जी उसे खुद से हमें देंगे तब चाहिए। तच का तो दिव्या की किसी भी बात पर कोई ध्यान ही नहीं गया था।
दिव्या के मुंह से ऑफिस का नाम सुनकर तच को ऑफिस आए उसकी फैमिली की याद आ जाती है और वो सोचने लगता है कि अब उसकी फैमिली क्या करने वाली है। और जब उन्हें सुहाना के जिंदा होने की बात चलेगी तब वो क्या करेंगे। तच अपने ख्यालों में इतना खोया गया था कि वो दिव्या को अपने कमरे की जगह स्टडी रूम में लेकर जा रहा था। अपने रूम में न ले जाते देख दिव्या ने तच को हिलाते हुए कहा, तच आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? हमारा कमरा वो रहा, आप इधर कहाँ जा रहे हैं? तच पीछे मुड़कर देखता है, फिर आगे देखता है तो वो दिव्या को स्टडी रूम में लेकर जाने वाला था। तच दिव्या को सॉरी बोलकर अपने कमरे में लेकर जाता है। तच दिव्या को बेड पर लेटाकर खुद उसके बगल में आकर लेट जाता है। दिव्या देखती है तच ने ना उसे अभी किस करने की कोशिश की है, ना ही उसे अपनी बाहों में भरने की कोशिश की है। तच जो सीधे लेटा हुआ था, दिव्या उसके ऊपर आकर लेट गई। अब तक वो तो दिव्या तच को समझने लगी थी और वो भी समझने लगी थी कि वो तच के लिए उसका जुनून और प्यार क्यों है और क्यों तच उसे हर पल अपने पास रखना चाहता है और उसे प्यार करना चाहता है। दिव्या तच के ऊपर आकर उसके सीने पर अपनी डुंडी रखकर बोली, क्या हुआ आपको? आप मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं? आज आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तच ने दिव्या के कमर को पकड़कर उससे कहा, क्यों तुम चाहती हो क्या कि मैं तुम्हें परेशान करूं? दिव्या हाँ में सिर हिलाकर तच के होठों को अपने होठों से छू लेती है तो तच ने स्माइल करते हुए कहा, बेबी मेरे सिर में दर्द होने लगा है इसलिए मैं कुछ देर तक सोना चाहता हूँ। मैं सर दबा दूँ आपका? दिव्या तच के सिर को छूते हुए कहती है, नहीं तुम बस ऐसे ही मेरे पास रहो, मैं कुछ देर तक सो लूँगा तो दर्द ठीक हो जाएगा। तच अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है तो दिव्या भी अपनी आंख बंद कर उसके ऊपर ही सो जाती है। जब से दीक्षा ने तनय को किस किया था तभी से तनय के कदम फर्श पर पड़ ही नहीं रहे थे। वो तो बस यहाँ से वहाँ उछल कूद कर रहा था और बार बार अपने ओठों को छूकर दीक्षा के ओठों को अपने ओठों पर महसूस कर रहा था। उसने मुझे किस किया, यहाँ मेरे ओठों को छुआ, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहते हुए तनय अपने बेड पर कूद कर चढ़ जाता है। वो मुझसे प्यार करती है, हाँ करती है, तभी तो उसने बदला लेने के बहाने मुझे किस किया। उससे मेरी फिक्र थी तभी तो वो मेरे लिए ऑइलमेंट लेकर आई थी। कहते हुए तनय ऑइलमेंट की ट्यूब को किस कर लेता है। तभी फिर से उसके कमरे का डोर खोलकर दीक्षा अंदर आती है और उसे यूं बेड पर लेटे देखकर उसने कहा, तुमने अभी तक कपड़े नहीं पहने, क्या कर रहे थे तब से? तनय जैसे ही दीक्षा को अपने सामने अपने कमर पर हाथ रखे खड़े देखता है तो तनय उछलकर बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और भागते हुए दीक्षा के पास जाता है और उसके कमर को पकड़कर अपने करीब खींचकर अपने से सटा लेता है। फिर उसके हाथ को पकड़कर ऊपर उठाकर उसे गोल गोल घुमाने लगता है। तनय दीक्षा को गोल घुमाते हुए डाउन कर उसके होंठों पर अपने होंठ रखने लगता है कि उसे एक तेज धक्का लगता है और वो सीधा जाकर अपने बेड पर औंधे मुंह गिर जाता है। तनय को कुछ समझ नहीं आता कि दीक्षा ने उसे धक्का क्यों दिया। तनय पीछे मुड़कर देखता है तो सामने तेज खड़ा था, अपने होठों को रगड़ रगड़ कर साफ कर रहा था। छी छी थू थू, तू पागल हो गया है क्या? अब क्या तुझे मुझ पे भी तेरी वो शेरनी नजर आ रही है? साले कमीने, मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे लड़कियाँ पसंद हैं, मैं वो नहीं हूँ कि तू मुझे किस कर रहा है। छी। कहते हुए तेज तनय जो बेड पर पड़े पड़े तेज को देख रहा था उसे कसकर एक लात मारता है और सीधे बाथरूम में घुसकर अपने होठों को पानी से साफ करने लगता है। और तनय जिसे एक बार फिर से उसके बम पर लात पड़ी थी वो अपने बम को सहलाने लगता था। इधर ऑफिस में मान जो अपने केबिन से गुस्से से निकल आया था
अभी तक वो अपने केबिन में वापस नहीं गया था। बार बार उसकी आंखों के सामने मानसी का रोता हुआ चेहरा आ रहा था, जो उसे अंदर तक कचोट रहा था। कहते हैं जिससे प्यार होता है उसकी आंखें नम तक नहीं देखी जाता है, फिर उसका रोता हुआ चेहरा देखना कितना मुश्किल होता है। इसी उलझन में अभिमान का दिल बेचैन हो रहा था, लेकिन जब उससे नहीं रहा जाता तो मान अपने केबिन की ओर जाता है और धीरे से अपने केबिन का डोर खोलकर अंदर देखता है। मान देखता है कि अंदर मानसी की फर्श पर ही सोते रोते आंख लग गई थी। मान जल्दी से अंदर जाकर मानसी को अपने गोद में उठाकर सोफे पर लेटा देता है और उसके चेहरे को देखता है तो उसके गालों पर आंसुओं के निशान बन गए थे। मान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मानसी को इस हाल में देखकर अभिमान का दिल जो बेचैन हो रहा था, अब उसका दिल उसे टूटता हुआ महसूस हो रहा था। मान ने मानसी के माथों को अपने ओठों से छूते हुए कहा, मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। तुम जब चाहो मेरे पास आ सकती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम जब मेरे पास आओ तो पूरे विश्वास और प्यार के साथ आओ। हमारे बीच कभी कोई शक बाकी ना हो। कहते हैं जिस रिश्ते में प्यार ना हो लेकिन विश्वास पूरा हो तो उस रिश्ते में प्यार अपनी जगह बना ही लेता है, लेकिन अगर प्यार बेपनाह और विश्वास नहीं हो तो रिश्ता एक दिन शक के कारण टूट ही जाता है। मान फिर झुककर मानसी के ओठों को जैसे छूने जाता है तो मानसी की नींद में कही बात उसके दिल को छू जाती है। ऐसा लग रहा था कि मानसी मान की कही बात का जवाब दे रही हो। मानसी नींद में कह रही थी, मान मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ, सिर्फ आपके साथ। आई लव यू मान, आई लव यू। जिसे सुनकर मान स्माइल करने लगता है। मान मानसी को अपने गोद में उठाकर केबिन से बाहर निकल कर जाने लगता है। अभी ऑफिस के ऑफ होने का टाइम था, इसलिए बहुत से एम्प्लॉयज अपने घर जाने के लिए निकल रहे थे और जब वो मान के गोद में मानसी को देखते हैं तो सबकी आंखें बाहर आने लगी थी। कुछ लड़के जो मानसी को पसंद करते थे और उसे प्रपोज करना चाहते थे, वो मान से जलने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई भी स्मार्टनेस, लुक या हैसियत किसी भी तरह से मान के आसपास भी नहीं थे। जो मानसी मान को छोड़कर उसके पास जाती और जो लड़कियां थीं वो मानसी से जल रही थी और उसे मान को छीनने के लिए अंदर ही अंदर कोस रही थी। मान मानसी को लेकर ऑफिस पार्किंग में आता है और उसे आहिस्ता से कार के पैसेंजर सीट पर बैठाता है और खुद झुककर उसकी सीट बेल्ट लगाकर विला जाने के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में मान विला पहुंच जाता है और अपनी कार को विला के अंदर ले जाकर रोकता है, फिर खुद ड्राइविंग सीट से बाहर आकर जैसे मानसी को झुककर अपने गोद में लेने लगता है, अपने गोद में उठाने लगता है कि मानसी की नींद खुल जाती है। मानसी मान को देखती है कि मान उसे अपनी गोद में उठा रहा है, लेकिन मानसी कुछ नहीं कहती है। मान मानसी को गोद में उठाकर विला के अंदर लेकर जाने लगता है। मानसी उसे देखते हुए अपने हाथ उसके गले में डाल लेती है। तिच्छा जो हाल में बैठी हुई थी वो मानसी को यूं मान को गोद में लाते देख उसने परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ दी को आप यूं गोद में उठाकर क्यों ला रहे हैं? तुम्हारी दीदी की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए इसे मैं ऐसे लेकर आ रहा हूँ। अभी ठीक है। मान दीक्षा के सवाल का जवाब देते हुए मानसी को उसके कमरे में ले जाने लगता है। मानसी से कुछ बोला नहीं जा रहा था, तब तक मानसी का कमरा भी आ जाता है। मान ने मानसी को उसके कमरे में बेड पर लेटाकर दीक्षा से कहा, अपनी दी का ख्याल रखना। दीक्षा अपना सर हाँ में हिलाती है तो मान वहाँ से अपने कमरे में जाने के लिए निकलने लगता है, लेकिन डोर पर रुककर मानसी को नज़र भर देखकर अपने कमरे की ओर चला जाता है। दीक्षा मानसी का चेहरा देखती है जो मान के चले जाने से उतर गया था। दीक्षा ने मानसी का चेहरा थाम कर उससे देखते हुए उससे पूछा,
दी क्या हुआ? क्या सच में आपकी तबीयत खराब है या फिर 2 नंबर जीजू और आप कुछ छुपा रहे हो? मासी, जो अब तक खुद को मान के सामने रोने से रोक रखा था, वो दीक्षा के पूछने पर कि वो और मान कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं, इतना सुनते ही मासी दीक्षा को गले लगा कर रोने लगती है और उसे रोते हुए जो ऑफिस में हुआ था वो सब बता देती है। दीक्षा मानसी के सिर पर चपात मारते हुए बोला, ठीक कहा है जीजू ने आपको, आप बेवकूफ़ हो आप। दीक्षा ने मानसी के चेहरे से उसके आंसू साफ करते हुए उससे कहा, मेरी प्यारी सी दी, उस दिन जब दी तच जीजू को गलत समझ रही थी, उस दिन आपने ही उन्हें समझाया था ना कि तच जीजू जैसे हैं, जैसे दिखते हैं, हो सकता है कि वो ऐसे ना हो, वो सामने कुछ हो और हमारे पीछे कुछ और हो जो वो हमें दिखाना नहीं चाहते हों। तो ठीक वैसे ही मान जीजू के साथ भी तो हो सकता है ना, और वो अभी नहीं चाहते कि ये सब आपको पता चले बस। लेकिन आपने क्या किया? उनका भरोसा करने के बजाय आपने उनसे इतनी घटिया बातें कहीं। दिस इज नॉट फेयर दी। दीक्षा भी अपनी बाहें अपने सीने पर फोड़ करते हुए मानसी से दूर जाकर पीछे मुड़कर खड़ी हो गई। मानसी ने कहा, तो हो गई गलती, अब मुझसे नाराज हैं तेरे जीजू, उन्हें मनाऊंगी कैसे? ये आइडिया देने की जगह तुम मुझसे नाराज हो रही है, कोई आइडिया देना। दीक्षा ने आगे मुड़कर कहा, मैं जो कहूँगी आप वही करोगे? मानसी हाँ में सिर हिला देती है तो दीक्षा जल्दी से मानसी के पास आकर बेड पर चढ़कर उसके कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर मानसी ने कहा, तू पागल हो गई है, अगर उन्होंने कुछ गलत समझ लिया तो? दीक्षा ने कहा, देखो दी, अगर आइडिया काम कर गया तो आपके और जीजू के बीच की लड़ाई खत्म हो जाएगी, तो आपको ये करना ही पड़ेगा, समझे? मानसी मुंह बनाते हुए हाँ में सिर हिला देती है तो दीक्षा खुशी से मानसी को गले से लगा लेती है। दिव्या, जो तच के सीने पर सिर रखे सो रही थी, उसकी जब नींद पूरी हो गई तो उसने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो उसे तच का सोता हुआ चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था। दिव्या ने अपने सिर को तच के सीने से ऊपर उठाकर उसे देखते हुए अपनी उंगलियों से उसके सीने पर अपना नाम लिखना शुरू किया, जो तच को साफ साफ महसूस हो रहा था। तच अपनी आंखें बंद किए दिव्या की हरकतें, उसकी उंगलियों को अपने सीने पर चलते हुए महसूस कर रहा था। तभी तच को ऐसा लगा जैसे कि दिव्या उसके सीने पर अपना नाम दिव्या नहीं सुहाना लिख रही हो। तच ने दिव्या के हाथ को पकड़कर उसे रोककर पूछा, तुम अभी क्या लिख रही थी? दिव्या ने तच का सवाल सुनकर उसे देखते हुए कहा, अपना नाम लिख रही थी। तच ने फिर से कहा, नहीं, तुम अभी कुछ और लिख रही थी। दिव्या, जो अब तक तच की आंखों में देखकर बोल रही थी, उसने अपनी नजरें नीचे कर तच से कहा, मैं सुहाना लिख रही थी। इतना सुनना था कि तच झट से अपनी आंखें खोल देता है तो उसके ऊपर दिव्या नहीं थी, वो इस वक्त बेड पर अकेले ही सो रहा था। तच अपने सिर को पकड़कर बेड पर उठकर बैठ गया। उसने खुद से कहा, क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा सपना क्यों आया मुझे? क्या दिव्या को उसके बारे में सब याद है? क्या उसे याद है कि वो दिव्या नहीं मेरी सुहाना है? आप उठ गए? अब कैसा लग रहा है आपको? चलिए नीचे, डिनर रेडी है, सब हमारा खाने में वेट कर रहे हैं। दिव्या ने तच के सामने आते हुए उससे कहा, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ, बोलकर तच उठकर वॉशरूम में चला गया और कुछ देर में हाथ मुंह धोकर वापस कमरे में आया। फिर दिव्या को अपने साथ लेकर नीचे हॉल में आकर डिनर टेबल के पास आया और अब पहले दिव्या को उसके चेयर पर बैठाकर अपने चेयर को खींचकर बैठा, जहाँ पहले से ही सब बैठे उन्हीं का वेट कर रहे थे। लीला जी सबको डिनर सर्व करती हैं, सब अपना अपना डिनर स्टार्ट करते हैं। आज तनय ने जो तेज के साथ किया था उसे आज तेज तनय से 3 चेयर छोड़कर बैठा हुआ था।
तनय के बगल में दीक्षा बैठी थी और दीक्षा के बगल में मानसी। मानसी के ठीक सामने मान बैठा था, खुद खा रहा था और दिव्या को भी खिला रहा था। दीक्षा और तेज अपना डिनर कर रहे थे। तनय कभी कभी दीक्षा को देख रहा था और मानसी अपना खाना छोड़कर सिर्फ मान को ही देख रही थी। मान को याद था कि मानसी ने दिन में भी लंच नहीं किया था, इसलिए मान चाहता था कि मानसी कुछ खा ले, फिर वो खाएगा, लेकिन मानसी सिर्फ उसे देखने में लगी थी। मान उसकी नज़रों की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने मानसी को घूर कर देखते हुए खाने के लिए इशारा किया, लेकिन तभी उसके पैर पर किसी के पैर महसूस होते हैं जो उसके पैर को टेबल के नीचे से पैर की उंगलियों से सहला रहे थे। मान ने नीचे देखा तो मानसी अपने पैरों से मान के पैरों को सहला रही थी। मान घूर कर मानसी को देखता है और उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन मानसी नहीं मानती और अपने पैर से उसके पैरों को सहलाना जारी रखती है। तो मान अपना पैर जोर से झटक कर मारता है, जिससे मानसी तो अपना पैर हटा लेती है, लेकिन बेचारा तेज जो मानसी की दूसरी साइड बैठा था उसके पैर पर कस कर लगता है। आह, किसने मारा मुझे इतने जोर से? तेज अपना पैर सहलाते हुए कहता है तो सब उसे देखने लगते हैं। तेज ने तनय से कहा, तूने मारा ना मुझे? तूने ही मारा है ना मुझे? तेज ने अपने पैर सहलाते हुए कहा। तुम दोनों लड़ना बंद करो और अपना अपना डिनर करो, तच ने सीरियस होकर कहा। तो तेज और तनय चुपचाप अपना डिनर करने लगे। मेरा डिनर हो गया, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मानसी अपनी प्लेट आगे खिसकाते हुए बोली और वहाँ से उठकर चली गई। अब इसे क्या हुआ है, मैं देख कर आती हूँ, कहते हुए दिव्या अपनी चेयर से उठने लगी तो तच ने उसे रोकते हुए कहा, उसका डिनर हो गया है इसलिए वो चली गई है, तुम अपना डिनर करो। दिव्या को वापस से बैठना पड़ता है, लेकिन अब मान अपनी मुट्ठी कस लेता है क्योंकि मानसी ने उसकी वजह से डिनर नहीं किया। मानसी ने जो अपना प्लेट आगे खिसकाया था उसमें से उसने कुछ भी नहीं खाया था। मान भी अपनी चेयर से उठकर ऊपर चला जाता है। वो अपने कमरे में जाने लगता है। फिर मानसी ने कुछ खाया भी नहीं है ये सोचकर उसे देखने उसके कमरे की ओर चला जाता है। वो मानसी के कमरे के बाहर पहुंचकर मानसी के कमरे के डोर को नॉक करता है, लेकिन कोई डोर नहीं खोलता और न ही अंदर से किसी की कोई आवाज़ आती। मान फिर से डोर पर नॉक करने के लिए अपने हाथ उठाता है, तभी उसे किसी ने पीछे से कमरे में धक्का दिया। मान गिरने से खुद को संभालकर और खड़ा होकर पीछे घूमकर देखता है तो सामने मानसी खड़ी उसे देखते हुए मुस्कुरा रही थी। मान ने उसे घूरते हुए उससे कहा, मनु ये क्या हरकत है? वही जो आपने किया था, बस मेरा स्टाइल अलग है। मैं आपको उठा नहीं सकती ना, इसलिए मैंने आपको धक्का दे दिया। मानसी ने उसी इस्माइल के साथ मान को जवाब दिया जो मान ने उसे घूरा और कमरे से बाहर जाने के लिए जैसे अपने कदम आगे बढ़ाया, तभी मानसी कमरे का डोर लॉक कर मान के पास आकर मान का चेहरा थामकर अपने होंठ उसके होंठों पे रखकर किस करने लगी। मानसी के ऐसा करने ते ही मान ने खुद को अपनी जगह पर जमा हुआ पाया, लेकिन कुछ ही पल में उसे फील हुआ कि वो क्या कर रहा है, तो उसने मानसी को खुद से दूर करने के लिए जैसे उसके कंधे पर अपना हाथ रखना चाहा, तभी उसकी नज़र मानसी के कपड़ों से बाहर झांकते उसके सीने पर चली गई। उसकी नज़रें भी मानसी के सीने पर ही जम सी गईं और उसके हाथ भी हवा में ही रुक गए। इधर मानसी को जब अपनी सांसें उखड़ती हुई महसूस हुई तो उसने मान के होठों से अपने होठों को अलग कर उससे दूर होना चाहा, लेकिन मान ने उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, तुम मुझे बहका रही हो, तुम्हारे साथ कुछ करने के लिए। दोस्तों, कहानी को आगे पढ़ने के लिए या सुनने के लिए देखते रहिए धड़कन लव द पावर।
दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगती है यह कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।